नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना से प्रताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के ज़रिए आज मैं आपके डीएम की यानी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी बताऊँगा यानी करंट फीलिंग उनकी क्या है। कृपया मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके लिए और नए-नए वीडियो मैं लाता रहूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, वो एक आध्यात्मिक जर्नी है। ये पूरी जर्नी आध्यात्मिकता पे डिपेंड है। आप लोग सोच रहे हो कि इस जर्नी में हम हैं, तो हम ये पारिवारिक यानी घर गृहस्थी वाला जीवन बिता के ये अपनी जर्नी कंप्लीट कर लें, ऐसा नहीं है। इस जर्नी का उद्देश्य यही है कि आप अपने जब तक आध्यात्मिक स्तर को ऊँचा नहीं उठाओगे, तब तक ये आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। आप लोगों के बीच जो सेपरेशन होता है, उसका भी यही कारण है कि आप में कहीं न कहीं कमी है, आपकी एनर्जी अभी डाउन है, इसको और उठाओ। यानी एक आध्यात्मिक स्तर पे ऊँचाई तक पहुँचाओ। हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं, उसमें 3 चक्र नीचे के रहते हैं और 4 ऊपर के रहते हैं। तो इस जर्नी में हमें ये 3 चक्र से ऊपर उठना है, मतलब यानी नेगेटिविटी और एंटी सेक्स के प्रति लगाव और पैसे से मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूरी यानी इनसे हमें उठना है, जब हम इस जर्नी को कंप्लीट कर पाएँगे। दोस्तों एक और बता दूँ, इस जर्नी का असर यानी जो एनर्जी इस जर्नी पे असर फुल मून का भी असर आता है, न्यू मून का भी असर आता है, कोई पोर्टल आ रहा है उसका भी असर आता है, कहीं ग्रहण ग्रहण है तो उसका भी असर आता है। तो इस जर्नी पे एनर्जी का बहुत बड़ा असर असर पड़ता है। कहीं न कहीं इस टाइम पे या तो आपकी एनर्जी हाई होगी या बहुत ज़्यादा लो होगी। ट्विन फ्लेम जर्नी का सीधा-सीधा सिद्धांत है कि आपको अपनी आध्यात्मिक चेतना को ऊँचाई तक ले जाना है, यानी आपको डिवाइन से मर्ज होना है। जब आप डिवाइन से मर्ज हो जाओगे, आप दोनों का मिलन हो जाएगा आत आत्मीय रूप पे यानी आध्यात्मिक रूप पे, तो फिर ये आपकी जर्नी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए इस जर्नी में मेडिटेशन वगैरह ये आध्यात्मिकता के काम बहुत करना ज़रूरी है। जैसे हमारे 7 चक्रास मेडिटेशन हमारे साथ सातों चक्रों को जागृत करना बहुत ज़रूरी है। इससे इस जर्नी में आपके रियूनियन होने में भी और आपका सोल पर्पस होने में भी बहुत यानी आपको सहायता मिलेगी। दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं आपके डीएम की एनर्जी बताता हूँ। आपके डीएम पर फुल मून का बहुत बड़ा असर हुआ है। यानी जो फुल मून था जो कल और आज भी है, इसका असर आपके डीएम पे बहुत बड़ा पड़ा है। डीएम पे असर होने का शायद इसका आपको एहसास हुआ होगा, जो आपके अंदर हैवीनेस फील हुई है था जितनी डीएफ है ना, उनके अंदर जो हैवीनेस फील हुई थी अभी, उनकी याद आना, उनके कॉल मैसेज का इंतज़ार करना, उनके यानी स्टेटस चेक करना और उनके प्रति बहुत बात करने के लिए मन करना, उनसे मिलने का मन करना, ये जो अभी आपके अंदर हैवीनेस थी, वो आप लोगों की एनर्जी नहीं थी, ये आपके डीएम की एनर्जी थी। फुल मून पे, भाई मून की एनर्जी का असर आपके डीएम पे पड़ा और डीएम की एनर्जी का असर आप पे पड़ा। जो आपके अंदर जितनी भी क्रेविंग हुई थी ना, वो आपकी नहीं थी, आपके डीएम की थी। क्योंकि इस टाइम डीएम आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं और आपसे मिलने के लिए बेचैन हैं। इसीलिए तो आपके अंदर ये इतनी सारी क्रेविंग हुई। देखो, आप लोगों ने अपने आप को बैलेंस कर लिया है, तो फुल मून का आप पर इतना असर नहीं है। लेकिन आपके डीएम अभी इतने बैलेंस नहीं है, वो अभी अवेकन नहीं हुए। तो इस एनर्जी का सीधा-सीधा असर उन पे अभी फिलहाल पड़ा है और उनकी एनर्जी का आप पर पड़ा है। देखो क्या है, आप दोनों में एक-दूसरे से जुड़े हुए हो। शरीर भले भले अलग-अलग हैं, लेकिन आत्मीय रूप पे तो दोनों जुड़े हुए हो। तो भाई एनर्जी का कहीं न कहीं तो असर पड़ेगा। सोल तो एक ही है ना। तो आपके डीएम की हैवीनेस, उनने भी आपको याद किया, आपसे मिलने के लिए मन किया, आपसे बात करने के लिए मन किया और ये फुल मून का एनर्जी का असर था। तो उसके कारण
आपको इतनी हैवीनेस हुई। आपको ऐसा समझ रहा होगा कि हम नेगेटिव में, आप नेगेटिव नहीं। आपके आप हैवीनेस में नहीं हो। आपके डीएम है, डीएम की एनर्जी आप पर असर कर रही है। इसीलिए तो भई कहीं न कहीं आपको डीएम सपने में आए होंगे, उनका एहसास हुआ होगा, कुछ फ़ील हुआ होगा, ये उनकी एनर्जी का असर था। आप ध्यान रखो, आप जो इनर वर्क कर रहे हो, उसका असर बहुत ज़्यादा है। आप यानी अपनी आध्यात्मिक चेतना को बहुत आगे तक बढ़ा लिया है। आप पर इतना किसी एनर्जी का असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ़ आपके डीएम की एनर्जी को छोड़ के। आपको और किसी एनर्जी का असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी भई डीएम की एनर्जी का तो असर आप पे आएगा। एक ही सोल है भैया, आप दोनों तो मिलोगे और एक ये आगे और मैं बताता हूँ क्या है, आपके डीएम की अवेकन होने का समय आ गया है। अब वो अवेकन होंगे। आपकी मेहनत कंप्लीट हुई, डिवाइन आपके कनेक्ट में है और डिवाइन अब आपके डीएम को अवेकन करेगा। यानी वो आपके अब वापस आने के लिए तैयार हैं। बहुत जल्दी वो वापस आएँगे। क्या होता है, उनके साथ जितना बुरा होना था हो चुका। जैसे कोई बिल्डिंग नई बनानी होती है ना, तो नीचे साफ-सफाई करनी पड़ती है। वैसे ही आपके जो डीएम है, उनके साथ जो कचरा था वो साफ हो रहा है, हो चुका है। अब वो अवेकन प्रोसेस में और बहुत जल्दी वो अवेकन होंगे। उनके साथ जितनी समस्याएँ थी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी जो लॉस होने तो हो चुके, अब नहीं होंगे। अब वो अवेकन होके आपके पास वापस आएँगे और वो बहुत जल्दी वापस आएँगे। डिवाइन उनको वापस लाएगा। इस जर्नी का नियम ही है। देखो, आपको नहीं पता, आप मेहनत कर रहे हो ठीक है, लेकिन ये जर्नी है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी, ये डिवाइन की बनाई हुई है। डिवाइन ही तो पूरी कहानी रची है। तो भई आपके साथ तो वो काम कर चुका मिलके, डिवाइन। वो डिवाइन अब आपके डीएम के साथ करेगा मिलके। यानी डीएम को भी अवेकन करेगा। इसीलिए तो उनके साथ ये इस एनर्जी का कुछ ज़्यादा ही असर था। उनने आपको बहुत ज़्यादा याद किया। आपसे शायद किसी ने कॉल भी किया हो, बहुत से लोगों ने मैसेज किया होगा। ये एनर्जी का असर था। अब ध्यान रखो, आप क्या सोच रहे हो? आप ही उनको याद करते हो, वो भी आपको याद करते हैं। हमेशा आप दोनों एक जुड़े हुए रहोगे। आप दोनों ना एक नदी की तरह होते हो। नदी के 2 किनारे होते ना, वो दोनों हमेशा साथ रहते हैं और कभी साथ नहीं रहते। वो कभी साथ भी नहीं रहते और हमेशा साथ रहते हैं। जब तक वो समुद्र में नहीं मिल जाते, मतलब आप लोग जब तक परमात्मा में विलीन नहीं हो जाओगे, आप दोनों साथ रहोगे, बिछड़ोगे, साथ रहोगे, बिछड़ोगे, लेकिन रहना आपको साथ ही पड़ेगा। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का नियम है। जैसे नदी में दोनों किनारों के बीच पानी एक ही है, लेकिन किनारे अलग-अलग हैं। कहीं ये गैप कम हो जाता है, कहीं ज़्यादा हो जाता है। यही आप लोगों के साथ होता है कि आप लोगों में कभी गैप कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। शरीर भले आपके अलग-अलग हैं, लेकिन भई सोल तो एक ही है ना। सोल एक ही है, आप दोनों हमेशा साथ रहोगे और कभी अलग नहीं होगे और लास्ट में परमात्मा में आप लोगों को दोनों को विलीन होना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को परमात्मा अभी रियूनियन करवाएगा। रियूनियन के फिर बाद आपका सोल पर्पस भी कंप्लीट करवाएगा। उसके बाद ये आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर पाओगे। एक आध्यात्मिक के रास्ते पर चलने चलने पे। इसीलिए दोस्तों कहता हूँ, आप लोग आपके डीएम के साथ अभी जो हेवीनेस चल रही है, उनके साथ दिक्कतें चल रही हैं, तो कहीं न कहीं वो डिवाइन के द्वारा दी हुई वो परीक्षा उनकी ले रहा है डिवाइन कि जैसे ही इस परीक्षा में कंप्लीट हो जाएँगे, वो अवेकन हो जाएँगे, फिर वो आपके पास दोबारा आ जाएँगे और आप दोनों का रियूनियन होगा। रियूनियन होने के बाद आप दोनों सोल पर्पस पूरा करोगे और आप अपनी कंप्लीट जर्नी करोगे। दोस्तों फिलहाल बाई चांस आपको फिलहाल अभी एक 1-2 उपाय करने हैं, वो आप रेगुलर करेंगे, तो आपका बहुत जल्दी रियूनियन होगा। जैसे आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चालू करें। सुबह स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चालू करें। इसका मतलब सूर्य भगवान का मतलब ये है कि ये सभी ग्रहों के राजा हैं। जब हम राजा को ही प्रसन्न कर लेंगे, तो सभी ग्रह हमारे फ़ेवर में रहेंगे। यानी उनकी प्रजा तो फ़ेवर में ही रहेगी। तो आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चालू करोगे, तो जो आपके बीच में ग्रहों की भी स्थिति गड़बड़ हो रही है, वो भी आपका साथ देगी और आपके रियूनियन में वो भी हेल्प करेंगे और आप लोगों को मिलवाने में भी हेल्प करेंगे। और दूसरा है,
आप अपनी नाभि पे हमेशा इत्र लगा के रखें, क्योंकि इत्र लगाने से हमारा शुक्र मजबूत होता है और शुक्र मजबूत होना तो हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं। ये काम आप करते रहें, आपकी जर्नी बहुत जल्दी कंप्लीट होगी और आप चिंता ना करें, जो आपको हेवीनेस हुई थी, आपके डीएम की एनर्जी की वजह से हुई थी। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आप अपने इनर वर्क पे बस फोकस करते रहें, आपकी बहुत जल्दी जर्नी कंप्लीट होगी और आप लोग अपना सोल पर्पस भी पूरा करोगे। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और यदि आप इस चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए-नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित कोई भी समस्या हो या पर्सनल लाइफ से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे मुझे नेम रीडिंग, फेस रीडिंग, टैरो रीडिंग और हाथ की रीडिंग ये आती है। इसके ज़रिए मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अभी जो हैवीनेस है, उसकी चिंता ना करें, ऊपर वाला आपके साथ है और आपकी जर्नी कंप्लीट करवाएगा। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्य